तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार स्पेशल के जो सीरीज चला रहे हैं उसमें बिहार के राज्य व्यवस्था और प्रशासन चल रहा है। और राज्य व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित हम 3 वीडियो बना चुके हैं और 3 वीडियो में जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें था विधानसभा। और विधानसभा के पार्ट 1 में हम बताए थे, बहुत चीज़ बताए थे आप लोग के। तो वही विधानसभा से संबंधित आज का वीडियो पार्ट 2 रहेगा, जिसमें विधानसभा के से संबंधित आज खत्म हो जाएगा ना। देखिए, अगर विधानसभा का हम लोग बात किए थे तो विधानसभा का हम लोग बोले थे कि किस नाम से जानते हैं, तो निम्न सदन के नाम से हम लोग इसको जानते थे। ठीक है, विधानसभा को निम्न सदन आर्टिकल देखिए, वहाँ से अगर जितना हम बताए थे उसके बाद से हम लोग चलिएगा विधानसभा में। तो आर्टिकल 178 में क्या लिखा गया है इसको पहले समझिए। आर्टिकल 178 में लिखा गया निर्वाचित सदस्यों में से, मतलब कि जितना भी सदस्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होंगे उसी में से ना, निर्वाचित सदस्यों में से, किसमें से, निर्वाचित में से, ये ना कि अलग से नहीं, निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुना जाएगा और एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। किसके लिए? विधानसभा के लिए। जब विधानसभा में जो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं उसके वो कहाँ से चुने जाते हैं? विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उसी में से एक अध्यक्ष को चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। अब हम लोग से पूछेगा कि किस आर्टिकल में लिखा है, तो हम लोग बताएंगे कि आर्टिकल कितना में लिखा है, आर्टिकल 178 यानी आर्टिकल 178 में ये बात के लिखा गया है ना। अब देखिए, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्य का पालन सचिवालय की सहायता से करते हैं। जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं ना, जो भी उनका कर्तव्य यानी कि जो भी उनका कार्य दिया जाता है तो उनका पालन किस तरह, किसके सहायता से करता है, तो ई सचिवालय के सहायता से करते हैं। किसके सहायता से? सचिवालय के सहायता से। अब देखिए, सचिवालय का जो प्रमुख होता है मुख्य सचिव कहलाता है। जो सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य सचिव के नाम से जाने जाते हैं। तो आज से हम लोग याद रखेंगे कि सचिवालय की सहायता से कौन कौन अपना कर्तव्य का पालन करता है, तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपना पालन करता है। अब सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। अब देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग समझ गए कि आर्टिकल 178 में लिखा था कि आर्टिकल 178 में लिखा था कि निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाए और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाए। अब भाई अध्यक्ष का भी तो काम होगा। अब अध्यक्ष के बारे में हम स्पेशल हम लोग समझते हैं। देखिए, अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष को अपने सदस्यों में से चुना जाता है। पहला लाइन में देखिए लिखा है कि यह अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। सही बात है, अभी आर्टिकल 178 में लिखा है। दूसरा लाइन में लिखा है यह सदन का कार्यवाही का संचालन करता है। जो भी सदन का जो कार्य संचालन करता है ना, उस सदन का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। जैसे में देखिए, आप सदन की कार्यवाही में जैसे में भाषण देना, प्रश्न पूछना और विधेयक प्रस्तावों को पेश करना, ये सब केकर नियंत्रण में होगा? अध्यक्ष के नियंत्रण में होगा। अध्यक्ष जब बोलेगा कि प्रश्न पूछना है, कब प्रश्न पूछना है, कितना देरी तक प्रश्न पूछना है, उसके हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है सदन में, न कि अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, अगला लिखल है कि यह प्रस्ताव पर मतदान करता है तथा परिणाम घोषणा करता है। अच्छा, इस प्रस्ताव पर मतदान कब करता है? देखिए, नोट वाला पर ध्यान से देखिएगा। पक्ष और विपक्ष का मत अगर बराबर हो जाता है ना, पक्ष के मतलब कि पक्ष के जो सत्ता में है और जो अभी विपक्ष में जो सत्ता में नहीं है, दोनों के अगर मत बराबर हो गया, 5-5 मान लीजिए हो गया, तो छठा मत क्या करेगा? तब अध्यक्ष को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो वही लिखा है नोट में कि पक्ष और विपक्ष के अगर मत बराबर हो जाता है ना, तो यह प्रस्ताव पर मतदान करता है। और परिणाम का घोषणा क्या करता है? परिणाम का भी घोषणा अध्यक्ष करता है। लिखा है यह धन विधेयक को प्रमाणित करता है। अब देखिए, यहाँ कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या पूछेगा कि विधानसभा के धन विधेयक को प्रस्तावित कौन करता है? अध्यक्ष कि उपाध्यक्ष कि कुलपति? और ऐसे मतलब करके 4 ऑप्शन लगा देगा, तो आंसर में कुछ हो जाएगा अध्यक्ष। काहे कि जो अध्यक्ष जो होता है, अच्छा, अध्यक्ष अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष कर सकता है ना। अध्यक्ष जो होता है धन विधेयक को प्रमाणित करता है, इसका निर्णय कुछ होता है, अंतिम होता है। अगर अध्यक्ष बोल देगा कि धन विधेयक, जो भी बात बोल देगा धन विधेयक से संबंधित, वो जो बात होगा अंतिम होगा, न कि उसका कोई फिर सदन में काटने के लिए कोई की हिम्मत नहीं है, न किसी के पावर है कि जो उस बात को काट दिया जाए। काहे कि अध्यक्ष का जो मत होता है वो अंतिम और निर्णायक मत होता है।
तो वही लिखा है कि यह धन विधेयक को प्रमाणित करता है तथा इसका निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष अगर देखिए त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको दे सकता है? अध्यक्ष अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। है कि बोले थे कि आर्टिकल 178 कहता है कि निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरा को उपाध्यक्ष बनाया जाए। तो ये अगर चाहता है अध्यक्ष कि हम त्याग पत्र दे दें तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ई था, देखिए ई जितना भी बताया यहाँ से तक तो पहुँचे था विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में था ना। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग उपाध्यक्ष का बात आया है तो उपाध्यक्ष के भी हम लोग समझ लेते हैं। उपाध्यक्ष की बात करेगा ना तो यह सदन का द्वितीय अधिकारी होता है। कहेगा कि सदन का द्वितीय अधिकारी कौन होता है? तो उपाध्यक्ष होता है। अगर देखिए सदन में कहा है ना कि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्ष अनुपस्थित है तो जितना कार्यभार है से कौन संचालित करता है? फिर उपाध्यक्ष करता है। कब? जब सदन में अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब। और अगर उपस्थित हो तो उसका पावर नहीं है कि कार्य पर समाधान करे, है ना। अब देखिए सदन का द्वितीय अधिकारी किससे कहा जाता है? तो उपाध्यक्ष को कहा जाता है। अगर उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? अध्यक्ष को। तो मतलब कि मिला जुला के है कि अगर अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा? अध्यक्ष को। मतलब कि दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये है, अच्छा अगर कोई अध्यक्ष पर मान लीजिए कोई अंकुश लगा देता है तो 14 दिन पूर्व उसको बोला जाता है पहले ही कि जो भी अगर आप गलती किए हैं उससे 14 दिन पहले आप उसको स्वीकार करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये कोई बड़ा बात नहीं था, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में हम बताएं विधानसभा से संबंधित, विधानसभा में जितना भी होता था, जितना भी कंटेंट था विधानसभा से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम इस